बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। कबीरा खड़ा बाजार में, सबके मांगे खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। एक भजन सुनाते हैं, ध्यान से सुने, समझे और अपना कल्याण करें। माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी। त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। माया महाठगनी हम जानी। केशव के कमला है बैठी, शिव के भवन भवानी। केशव के कमला है बैठी, शिव के भवन भवानी। पांडा के मूर्ति है बैठी, तीरथ हो में पानी। माया महाठगनी हम जानी। जोगी के घर जोगनी है बैठी, राजा के घर रानी। जोगी के घर जोगनी है बैठी, राजा के घर रानी। काहू के हीरा है बैठी, काहू के कौड़ी कानी। काहू के हीरा है बैठी, काहू के कौड़ी कानी। भक्तन के भगतिन है बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी। भक्तन के भगतिन है बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी। कहीं कबीर सुना हो संतो, ई सब यकथ कहानी। कहीं कबीर सुना हो संतो, ई सब यकथ कहानी। संतो आवे जाए सुमाया, संतो आवे जाए सुमाया। हे भाई, संसार में जो कुछ इस संसार में मिलता है उसे ठीक से जाने, समझे और अपना कल्याण करे। एक खानी जाल होता है, एक बानी जाल होता है। खानी जाल के अंतर्गत जो है पूरा परिवार आता है। जब ये मनुष्य जन्म लेता है बाल्यावस्था, बच्चावस्था में, तब महतारी से प्यारा दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। ये हर दम जो है, और संसार में माता से पुत्र के हित कर जितना माता होती है उतना और कोई नहीं होता। माता सारा काम करते हुए अपने बच्चों के अपने जान से भी प्यारा समझती है और उसके रक्षा करती है और उसके कल्याण करती है और अपने बच्चे के लिए सारे हद पार करती है। सेम टू सेम ऐसे ही पिता होता है, परिश्रम करके कमाता है और अपने बाल बच्चे के खिलाता पिलाता, कपड़ा लाता पहिराता है और पाल पोस के जवान करता है। बाप भी अपने पुत्र के लिए जो है संसार के सारे सीमा पार करता है। और ये दोनों के माता पिता से इतने प्रेम होता है जिसके हद ना होता है। वही लड़का के जब शादी होता है, जब शादी होता है और उसकी पत्नी आती है, तो धीरे धीरे जो है वो अपने बाप महतारी के प्रेम कम होते चला जाता है और प्रेम जो है औरत से अब बच्चों से बढ़ते चला जाता है। लेकिन जिस तरह से बाप महतारी अपने औलाद के लिए
10 गो औलाद रहेंगे तो वो 10 के बाप मातारी पाल देंगे, सुख में पाल देंगे। और 10 मिल करके बाप मातारी के उस तरह से नहीं पाल सकते जिस तरह से बाप मातारी अपने बच्चों के पालता है। तब जो है दादा होशी हो जाती है, वो करेगा वो करेगा वो करेगा, एक दूसरे के देखा तानी में जो बात होना, माता पिता के दुख होना शुरू हो जाता है। अगर अपने औलाद को ठीक बनाना है तो बाप मातारी के सुधारना पड़ेगा, तबे जाके औलाद भी सुधरा हुआ होगा। जब हम अपने बाप माता पिता के सेवा करेंगे तबे हमारे औलाद हमको सेवा करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जैसा बोएंगे वैसे काटेंगे, ये प्रकृति के नियम है। इसलिए इसको जाने समझे और अपना कल्याण करे। और ये ध्यान रखे कि जितनी सासें हैं अपने बहू के प्रति अत्याचार ना करें। जैसे अपने बेटी के समझती है वैसे अपने बहू के समझे, सारे झगड़ा के रगड़ा खत्म हो जाएगा। अगर वो बेटी जो है अपने ससुराल चले जाएगी तो वही पतोह के साथ में जीवन निर्वाह करना है, उसी के संग रहना है। अगर उसके ऊपर हम जैसे अत्याचार करेंगे वैसे सास के संग जो है वो बहू भी करेगी, जिस दिन बहू बेटा के चलने लगेगा। इसी तरह से ननद होती है। ननद जो है अपने ननद और माता दोनों मिलके एक पार्टी बना लेती है और वो सास बहू के गजन करना शुरू कर देती है। जितना ननद जो है बहू के संग अत्याचार करती है, वो भी अपने ससुरा जाती है तो उसका ननद उसके संग उससे डबल उसके संग व्यवहार करती है। तो सारे ननद विचार कर लेना कि हाथ के बहुरी हाथे मिलनी है, जो बोएगी वही काटोगी, चाहे सास हो चाहे ननद हो। इसलिए परिवार में जो है प्रेम से पूजा समझ करके जो कुछ मिला है उसमें संतुष्ट हो करके बांट के खाना सीखो, मिलकर रहना सीखो और प्रेम से बोलना सीखो। बोली के पीछे जो है सारी लड़ाई होती है, इसलिए कि सब अपने अपना सम्मान चाहती है और सम्मान देना नहीं चाहती है। इसलिए सम्मान सबको दो और खुद पाओ। इसलिए जो है इस संसार के अंदर जो इतने सास है, ननद है, बेटा है, बेटी है, माता पिता है, ये सारे परिवार जो है अगर जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत निधाना, जहाँ पर प्रेम रहता है, मेल रहता है, विचार रहता है, व्यवहार रहता है, तहाँ वो घर स्वर्ग होता है। कहते हैं कि प्रेम न पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित होए। इस संसार के अंदर पढ़ाई कितनों पढ़ लो और आदमी नहीं समझ में आया, आदमी के संगे आदमी के अच्छा व्यवहार करना नहीं समझ में आया तो वो अज्ञान है। जो प्रेम करना जान गया, आदमी आदमी से मेल करना जान गया, मोहब्बत करना जान गया और कद्र करना जान गया और सबको ले करके परिवार को चलाने लगा तो वो जो है बुद्धिमान है। सबसे ये ध्यान में रखो कि परिवार के स्वर्ग बना के रखो, सुखी बना के रखो। जब जहाँ पर आदमी के प्रेम रहता है वहाँ गरीबी नहीं रहती है, दुख नहीं रहता है, मेल होता है, प्रेम होता है। एक दूसरे के लिए आदमी जो है सहनशीलता के बर्ताव करता है। कहते हैं कि शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों के खान, 3 लोक के संपदा रही शील में आन। जो विनम्र आदमी होता है वो सबके आदर देता है, सेवा करता है
और सेवा से मेवा मिलता है, और सतगुरु के शरण से सतबुद्धि मिलती है, और सतबुद्धि से आदमी आत्मज्ञान प्राप्त करके या आत्म विचार प्राप्त करके साधन करके अपना कल्याण करता है आत्मज्ञानी होकर के। संसार के अंदर जितने आत्मज्ञानी है वो सारे धर्मात्मा होते हैं, महान पुरुष होते हैं, और वो अपना भी कल्याण करते हैं, दूसरे के भी कल्याण करते हैं। इसलिए कहते हैं कि चिंता से चतुराई घटे, कि दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। ये संसार में जो है चिंता वो चीता है जो आग तो जो है एक बार में जला के ख़त्म कर देती है, लेकिन चिंता जो है डेली जलाती है, और चिंता की आग बुझती ना है। जिस तरह से आग जो है गीली लकड़ी डाल देने के बाद वो सुनगती है, न जलती है न बुझती है, सुनगती है। उसी तरह से आदमी जो है तृष्णा के राग द्वेष के आग में जलता है। एक कहानी है कि शंकर भगवान के दो साथी जो है तपस्या किए, भगवान शंकर खुश हो गए, कहे कि हमसे वरदान मांगो। वो दोनों जो है ये भी कह दिए कि जो पहले मांगेगा बाद वाला के डबल मिलेगा। अब ये दोनों इतने बड़े दोस्त थे, इतने प्यार था, इतने मेल मोहब्बत था कि वो दोनों दाराहोसी करने लगे, तू मांगो तू मांगो तू मांगो। कंडीशन ये हुआ कि एक दोस्त जो है बहुत विचार करने के बाद कहा कि हे भगवान, हमारा एक आँख ले लो कि हमारे साथी के दोनों आँख चला जाए। फिर उसके बाद से जो है उसने जो है कहा कि हमारे दरवाज़ा पर एक कुआं खोद दो कि इसके दरवाज़े पर दो कुआं हो जाएगा। ये दो वरदान भगवान बोले थे, और ये दोनों यही मांगा। इसलिए मांगा था कि हाथी के दांत दो होता है, खाने के अलगा दिखाने के अलगा। अब उसने जो है भीतरी से चाहता था कि हमारे दोस्त के विनाश हो जाए, और ऊपर से दिखावटी उसके जो है दिखावटी करता था कि हम तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे भला चाहते हैं, तुम्हारे कल्याण चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ में रहते हैं। इसलिए हे भाई, विचार करना और सोच समझ के व्यवहार करना और सजग रहना। संगत से गुण होता है कि संगत से गुण जास, बांस फांस के मिश्री एक के भाव बेचाए। संगत से गुण होता है और संगत से आदमी पथ भ्रष्ट होता है। इसलिए हमेशा संगत जो है अच्छे आदमी से करना, बुरे आदमी से नहीं। अच्छा आदमी से संगत करो। जो निस्वार्थी मनुष्य होता है, निस्वार्थ प्रेम करता है, वो मतलबी स्वार्थी वाला से अच्छा होता है। मतलबी स्वार्थी आदमी बहुत बनावटी बात करेगा, विश्वास को जीतेगा, एकांत ऐसा समय पर ले जाके धोखा देगा कि वो आदमी ना घर के रहेगा ना घाट के रहेगा। इसलिए जो है दोस्त के नाम पर बहुत बड़ी लड़कियों के संगे भी घटना घट रही है, लड़कों के संगे भी घटना घट रहा है। इसलिए जो है बाप महतारी के बीच बाप महतारी से जानकारी में सारे काम करो, मनमानिक मत करो। मनमानिक में जो है पथ भ्रष्ट हो जाओगे, अब मार्ग से विचलित होकर के अपने दुख के तुम्हारे दुख के कारण बन जाएगा। इसलिए हे भाई, विचार करके सोच समझ के व्यवहार करो। इस संसार के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो बाप महतारी के जैसा तुम्हारा हित चाहता हो। बाप महतारी अगर गाली भी देता है, डांटता भी है, मारता भी है, बोलता है, वो सारे के पीछे उसके उद्देश्य है कि तुम सुखी हो जाओ और कामयाब हो जाओ और रहनशील हो जाओ और अपना हित के जान लो। इसलिए बाप महतारी के बात को जो है, जो आशीर्वाद समझ करके गुस्सा नहीं करता है, वो कामयाब होता है। जो बाप महतारी के सेवा करता है, उसके औलाद उसको सेवा करता है। जो बाप महतारी के सेवा नहीं करता है, उसके औलाद उसको सेवा नहीं करता है। इसलिए जो है ये ध्यान रखो
कि हम ऐसा काम ना करें जहाँ से बाप महतारी हमको बद्दुआ दे या कोई हमको बद्दुआ दे। अगर तुम्हारे अंदर बहुत विनम्र होकर के सेवा करोगे तो बाप महतारी भी तुमके दुआ देंगे और बाहर के और लोग भी दुआ देंगे। और दुआ से बढ़ के कोई शक्ति नहीं होती है। अब बद्दुआ से बढ़ कर के कोई तुम्हारे विनाशकारी अस्त्र नहीं होता है। इसलिए सबसे दुआ लो, सबसे जो है मेल रखो, प्रेम करो और सबसे जो है अच्छा बर्ताव करो। इसी में सभी मनुष्य के भलाई है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। सब बोलिए सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।